हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ में इनडायरेक्ट मेथड में पढ़ेंगे पैरालॉक्स मेथड कि पैरालॉक्स मेथड के हेल्प से हम लोग कैसे लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल वे में पैरालॉक्स की डेफिनेशन क्या है। पैरालॉक्स इज डिफाइंड एज द अपैरेंट शिफ्ट ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर विद द शिफ्ट ऑफ द आई। जैसे एक एग्जाम्पल है, होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ ए वॉल। लुक एट द पेंसिल फर्स्ट बाय योर लेफ्ट आई। राइट आई को बंद कर देना है, closing the right eye, and then by you right eye are closing the left eye। मतलब सबसे पहले एक पेंसिल को आप वॉल की तरफ करिए और उसको देखिए। सबसे पहले लेफ्ट आई से देखिए, राइट आई को बंद करके। उसके बाद राइट आई से देखिए, लेफ्ट आई को बंद करके। तो you will observe that the position of a pencil changes with respect to the background wall। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पेंसिल की पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, जो बैकग्राउंड पीछे वॉल थी उसके रिस्पेक्ट में उस पेंसिल की पोजीशन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरालॉक्स। तो जैसे सपोज दैट ये आपकी लेफ्ट आई है, ये आपकी राइट आई है। इसको हम एल और आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेसिस। अब आप देख क्या रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ इसको आप देख रहे हैं। तो एक बार लेफ्ट आई से देखा, एक बार आपने राइट आई से देखा। जब लेफ्ट से आप देखोगे तो राइट को बंद कर दोगे, और जब राइट आई से देखोगे तो लेफ्ट को बंद कर दोगे। ये मान लो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो। तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, दिस एंगल थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरालॉक्स एंगल। क्या बोलते हैं, पैरालॉक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल। क्लियर। मान लीजिए ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस क्या है, x। तो आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है, देखिए, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, थीटा। आर्क आप किसको मान रहे हो, एल आर को आप आर्क मान रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिस है, इसकी डिस्टेंस है b। तो b अपॉन x। तो x की वैल्यू आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो कि x इक्वल्स टू हो जाएगा b अपॉन थीटा। दिस इज नोन एज पैरालॉक्स मेथड। तो x कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग b एंड मेजरिंग थीटा। तो ये आपका पैरालॉक्स मेथड है। अब इसी के हेल्प से हम लोग मून की डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम अर्थ से। क्लियर। तो पैरालॉक्स का सीधा सा मतलब है, पैरालॉक्स इज डिफाइंड एज द अपैरेंट शिफ्ट ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर विथ द शिफ्ट ऑफ द आई। और हमने आपको पेंसिल वाला एग्जाम्पल दिया। आप खुद करके देख सकते हो कि एक आंख बंद करो, एक पेंसिल सामने रखो, पीछे बैकग्राउंड देखो, वॉल। लेफ्ट आई को ओपन करो, राइट को क्लोज करो, तब वॉल को देखो, और दूसरी बार लेफ्ट को क्लोज करो, राइट से देखो। तो देखो पीछे वॉल की अपैरेंट पोजीशन में चेंजेस होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरालॉक्स मेथड। बहुत इजी मेथड है।
इसमें न्यूमेरिकल्स जनरली आते हैं और फार्मूला तो आपका सिर्फ एक ही है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो सबसे पहले हम इसके हेल्प से मून की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कहाँ से? अर्थ से। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए हम लोग इसके हेल्प से एक स्टार की डिस्टेंस अर्थ से निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे स्टार जिनकी डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर होती है, उनको हम लोग पैरालॉक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है। द डिस्टेंस टू सम ऑफ द नियरेस्ट स्टार लेस देन 100 लाइट ईयर अवे कैन बी मेजर्ड बाय पैरालॉक्स मेथड। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, जैसे ये सन है, दिस इज ए सन। अब ये अर्थ है इस सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट पे ये मूव कर रही है। तो ये जो डायमीटर है AB ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज टेकन एज बेस लाइन। इसे हम बेस लाइन की तरह मानते हैं। सपोज करिए यहाँ पर एक स्टार है S, इसकी डिस्टेंस हमें मेजर करना है। मान लीजिए अर्थ से इसकी डिस्टेंस है x, इसकी डिस्टेंस कितनी है x। अब एक हम इसके लिए स्टार को चूज करते हैं जिसकी एपेरेंट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज ना हो, मतलब जैसे जैसे अर्थ घूमे वैसे वैसे वो स्टार भी रहे उसी के साथ, मतलब उसकी एपेरेंट पोजीशन चेंज नहीं हो पाए। तो जब अर्थ यहाँ पे रहे तो उसकी पोजीशन ये आए यहाँ पे, और जब अर्थ रोटेट होके यहाँ पे आ जाए तो उसकी पोजीशन यहाँ पे रहे। क्लियर? तो हमने क्या लिया, एक M स्टार लिया जो बहुत दूर पे है। तो हम ये मानते हैं कि उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो चेंज नहीं होती। अब देखिए, मान लो हमने एक दिन चूज़ किया, मान लो हमने 22 दिसंबर को चूज़ किया। 22 दिसंबर को ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ जो मूव कर रही है उसकी पोजीशन यहाँ पे है, यानी पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 22 दिसंबर। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले ये वाला एंगल मेजर कर लेते हैं। मान लो ये एंगल है θ1, किसके किसके बीच का, डायरेक्शन ऑफ दिस स्टार टू वो स्टार जिसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। अब 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ अर्थ की पोजीशन यहाँ से हट के यहाँ आ गई, यानी ये जो पॉइंट है दिस इज पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 6 महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 22 जून, ये पोजीशन है। अब हमने यहाँ पे इसका एंगल मेजर कर लिया, ये वाला। मान लीजिए ये एंगल हो गया θ2। क्लियर? तो ये वाला जो एंगल होगा, अब आप जानते हो, मैथ्स पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो दिस इज सम ऑफ दीज टू, यानी θ1 प्लस θ2, यानी इसको आप मान लीजिए थीटा।
तो इस थीटा को, जो इस अर्थ के डायमीटर बिल्कुल डायमेट्रिकली बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए दोनों पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलॉक्स एंगल। क्या नाम हमने दिया? पैरेलॉक्स एंगल। क्लियर? अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। आपके पास फार्मूला क्या है? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? तो एंगल कितना बन रहा है? थीटा। आर्क कितना है? आर्क ए बी। रेडियस क्या ले रहे हैं आप? एस ए ले लीजिए या एस बी ले लीजिए। तो रेडियस एस ए आपने ले लिया। क्लियर? अब यहां पे देखिए, डिस्टेंस ऑफ स्टार एस इज मच लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इसको हम आर्क एज्यूम कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस है बी बेसिस, तो ये हो गया बी अपॉन एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बी अपॉन थीटा। बी क्या है? डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन, और इसके बारे में आप जानते हो कितनी होती है। रेडियस करीब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ सन के बीच के डिस्टेंस, तो डायमीटर कितनी हो गई? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमें सिर्फ क्या मेजर करना होता है? थीटा। अब लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, अभी हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरी डिस्टेंट स्टार जिनकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज़्यादा होती है। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है लेस देन 100 लाइट ईयर। लेकिन अगर जिसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज़्यादा हो गई तो हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बात आई क्योंकि जो एंगल थीटा बनता है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब स्टार बहुत डिस्टेंस पे है तो एंगल बहुत छोटा होता है। तो अगर इसकी डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से ज़्यादा हो गई ना, तो थीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और उसे हम लोग एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि जिन स्टार की डिस्टेंस 100 लाइट ईयर या उससे ज़्यादा होती है उसको हम लोग पैरेलॉक्स मेथड से मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि उस कंडीशन में जो पैरेलॉक्टिक या पैरेलॉक्स एंगल बनता है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, नियरली इक्वल टू 0। इसलिए उसको एक्यूरेट मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करते। अब हम आपको इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके बेस पे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। फिर से देखिए, ये सन है, इसके अराउंड ये अर्थ रोटेट कर रही है। अब डायमेट्रिकली अपोजिट लेना है हमें, तो एक पोजीशन हमने अर्थ की यहाँ पे लिया, 6 महीने बाद अर्थ यहाँ पे आ जाएगी, तो 2 पोजीशन हमने लिया। एक स्टार को चूज़ किया जिसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बहुत दूर ये स्टार है, इसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए, कोई चीज़ बहुत दूर है तो आप चलते भी जाते हो तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती जनरली। पास वाली चीज़ की बहुत जल्दी पोजीशन चेंज हो जाती है, एपेरेंट पोजीशन।
तो इन दोनों को चूज़ करके हमने ये दोनों एंगल मेजर किया और इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ये एंगल मिल गया। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल इसके करेंगे तो वो बहुत इजी वे पे होगा। तो देखिए अब हम लोग इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उसके पहले रेडियन, डिग्री, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप देखिए डिग्री एंड रेडियन। सबसे पहले आपको इसको ध्यान रखना। जैसे आप लोग जानते हो ये एक सर्कुलर पाथ है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ये इनिशियल पोजीशन है ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक पहुँचा तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? π/2 से। तो जब ये ए से पूरा बी तक पहुंचेगा तो ये कितना एंगल बनता है? और अब जानते हो ये एंगल बनता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री ये इक्वल होता है, ये पूरा कितना है? देखो पाई की वैल्यू होती है 180, तो ये पूरा घूम गया तो कितना हुआ? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई अपान 360 रेडियन। क्लियर? और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 डिग्री की वैल्यू आती है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है रेडियन में? 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। इसी तरह से आप जानते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब हम पूछेंगे 1 मिनट में कितने रेडियन? तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए इसको 60 मिनट, ये इक्वल्स टू हो गया 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1.745 इंटू 10⁻² अपान 60 रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो नियरली इक्वल होता है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। आपको मेन इसको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको ध्यान रखा तो आपसे बाकी सब बन जाएंगे। इसी तरह से 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब हमने कहा भाई 1 सेकंड में कितने रेडियन? तो आप यहाँ पे निकाल चुके हो इतना 2.91 10⁻⁴। तो 1 सेकंड में भाई यहाँ पे देखिए 1 मिनट में इतने रेडियन। 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकंड में कितने रेडियन? 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो 1 सेकंड में 2.91 10⁻⁴ रेडियन अपान 60। तो 1 सेकंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो ये सब तो आपको बाकी याद, इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री में 1.745
इंटू 10⁻⁻² रेडियन होता है। ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा, कुछ एंगल दे दिया और उसको बोला भाई देखो आपके पास फार्मूला, आप जानते हो फार्मूला क्या है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल आप डिग्री में थोड़ी लिखोगे, जैसे दे दिया 40 डिग्री, तो उस 40 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसमें कैलकुलेशन होगा। तो पैरेलक्स मेथड को करने से पहले उसके क्वेश्चन आपको ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन जानना चाहिए। अब हम इसके 1-2 क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये आपका ये आपका अर्थ है। डायग्रामेटिकली अपोजिट ए और बी दिया। मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। यहाँ पे आपका मून, ये है मून। हमने ए पॉइंट से देखा और हमने बी पॉइंट से देखा, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट का, और अर्थ की डायमीटर मालूम है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो बात होती है कि ये 1 डिग्री 54 मिनट जो है, इसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए डिग्री बड़ा है कि मिनट, तो आप जानते हो मिनट बड़ा है, सॉरी डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है। तो हम इसको पूरे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट ये हो गया, 54 मिनट ये हो गया। तो 60 और 54 कुल मिला के कितने मिनट आ गए आपके, 114 मिनट। क्लियर। अब 114 मिनट आपके आ गए। अब इस 114 मिनट को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो भैया आप जानते हो कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं भाई, 1 डिग्री में मालूम है, मिनट में निकाल लीजिए। तो 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, अभी अभी निकाला है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। क्लियर। इतने ये रेडियन होता है, मालूम है आपको। तो 114 मिनट में मल्टीप्लाइड कर देंगे आप इसको। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये करीब आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन के। तो ये तो आपने निकाल लिया रेडियन में। अब ये डायमीटर दी हुई है कितनी, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक। अब सिंपल सा एंगल इक्वल्स टू, यहाँ फार्मूला लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना, रेडियन में देख लीजिए, 3.32 इंटू 10⁻⁻² इक्वल्स टू आर्क कितना,
दिस इज आर 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपान डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है x, तो x इक्वस टू हो जाएगा 1.276 इंटू 10⁻⁷ अपान ये 3.32 10⁻⁻²। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 3 सॉल्व करने के बाद इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर समथिंग ये आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से बहुत इजी वे पे आप लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पर एंगल दिया है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो और सिंपल सा फार्मूला एंगल इक्वस टू आर्क अपान रेडियस आपको ले लेना है। लेकिन ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ यही है, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत ईजी है। इसके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग करिएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा मेथड है पैरेलॉक्स। 12th में आप जब जाते हो ना तो पैरेलॉक्स ऑप्टिक्स में पैरेलॉक्स से रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिकल भी करते हो। और आप जनरल ऑब्जर्वेशन की बात है, आप खुद सोचो, एक उंगली को देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, पीछे वॉल को देखो। जब लेफ्ट आई बंद करोगे तो दूसरा दिखेगा, राइट बंद करोगे तो दूसरा दिखेगा। यही जो अपैरेंट शिफ्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलॉक्स मेथड। तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्लैनेट इंफीरियर सुपीरियर इन प्लैनेट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे।